उत्तराखंड शासन अब गंभीर है। अब गंभीरता इस बात को लेकर कि उत्तराखंड के पलायन को रोका कैसे जाए, और गंभीरता इस बात को लेकर भी खाली हाथों को रोजगार कैसे दिया जाए। कहते हैं कि शुरुआत छोटी हो चाहे बड़ी हो, शुरुआत शुरुआत होती है। आगाज अच्छा हो तो अंजाम भी अच्छा होता है। कई चेहरे हैं, उनसे हम आपको मिलाने जा रहे हैं। कुछ समय पहले या कुछ देर पहले यहाँ एक तरह की ट्रेनिंग दी जा रही थी। ट्रेनिंग क्या थी, किस तरह की थी, ये हम आपको आगे बताएंगे। साथ रहिएगा, एक एक कई चेहरों से हम बात करेंगे और वो जो जवाब देंगे वो यकीनन उत्तराखंड को बदलने के लिए शायद काफ़ी होगा। शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शुरुआत हम आगे करने जा रहे हैं। सर शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हमने कहा कि उत्तराखंड जो शासन है गंभीर है, पलायन को रोकने के लिए, और पलायन को रोकना होगा साहब तो रोजगार देना होगा। अब आप कह रहे हैं कि जो मधुमक्खी का डंक है या जो मधुमक्खी की जो मिठास है जो फैला रही है, उससे उत्तराखंड को बचाया जा सकता है। नमस्कार, मैं प्रदीप मन बहुउद्देश्य प्रशिक्षण खाद्य और ग्रामोद्योग आयोग की तरफ से आज हमने यहाँ पर एक मधुमक्खी पालन प्रशिक्षण केंद्र प्रशिक्षण शुरू किया है। ये यहाँ के किसान लोगों के लिए एक बहुत अच्छा वो है, जिससे हमारे किसानों को आय भी दुगनी होगी, पनस इसमें फसल में बढ़ोतरी होगी, फल में फल फसल के लिए सभी तरह के उसमें एक अच्छा वो मिलेगा रिजल्ट में। फिर दोबारा हम आपके पास आएंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। एक खास चेहरा हमारे साथ मौजूद है, एक एक करके सबकी बारी आएगी। सवाल होंगे तो जवाब भी होंगे ना। तो रतुली साहब हमारे साथ मौजूद है। वो एक ब्रिज का काम कर रहे हैं, वो एक ब्रिज की भूमिका निभा रहे हैं, एक सेतु की भूमिका निभा रहे हैं, तमाम चीज़ों को जोड़ने के लिए। चंद रोज पहले उन्होंने कैमरे पे कहा था कि हाँ भैया शुरुआत होगी, और धमाके के साथ, पूरी धमक के साथ, पूरी ठसक के साथ जो है शुरुआत होगी। रतुरी साहब फिर कमाल कर गए। आपने यही कहा था कि जब कुछ बड़ा देखने को मिलेगा। अब तो शासन आपके साथ बैठा है, सरकारी नुमाइंदे आपके साथ बैठे हैं, कई चीज़ों को लेकर आप लोग एक साथ चलना चाह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हमने कहा था कुछ दिन पहले, मैंने कहा था कि जल्दी ही इस बी कीपिंग के क्षेत्र में कुछ करेंगे, लोगों को रोजगार, लोगों को शिक्षित करेंगे इस बारे में कि जो है भाई आगे बी कीपिंग करो और उससे जो है आपकी इनकम भी बढ़ेगी और यहाँ फसलों की पैदावार बढ़ेगी। तो उसी परफेक्ट में हमने आज एक मतलब कुछ ग्रामवासी, कुछ बेरोजगार युवा भी जो कि मतलब वो अपना रोजगार करना चाहते हैं, इस सबको कहा था कि भाई जो है यहाँ पर एक ट्रेनिंग दी जा रही है, तो आप लोग सब आए। तो काफ़ी लोग आए हैं, लेकिन 25-30 लोग ने यहाँ पर अभी तक ट्रेनिंग, और कुछ जो नहीं आ पाए कल परसों से बोलना है कि आएंगे। एक खास चेहरा हमारे साथ मौजूद है और उनकी बड़ी भूमिका रही है फार्मिंग को लेकर, बी कीपिंग को लेकर, यानी मधुमक्खी पालन को लेकर भी उन्होंने खुद को साबित किया है। मूल रूप से हिमाचल से संबंध रखते हैं, हिमाचल में लंबी सेवाएं दी, लेकिन उत्तराखंड में उनका नाम जो है वो काबिज है। सर स्वागत आपका स्टिंगबाज पर। कैमरे से आप बचते रहते हैं, इस बार नहीं बच पाएंगे। आप जब कहानियाँ समझा रहे थे बी फार्मिंग के बारे में, तो ऐसा लग रहा था एक परिवार के बारे में आप बात कर रहे हो। आप फॉर्मूला से समझा दीजिए, है ना। हमारी बड़ी जिज्ञासा है जानने के लिए कि पाला कैसे जाएगा, और जिस बहार की आप बात करेंगे बयार बहेगी, वो होगी क्या सर? ऐसा है कि मैं हिमाचल सरकार से सेवानिवृत्त हूँ, उद्यान प्रसार अधिकारी। तो मैंने 2004-5-6 में बी कीपिंग का कार्य किया। उसके बाद जो मुझे तजर्बा है, तो मैंने अरुण रतोड़ी जी से जो बातचीत की है, और मैंने पाया कि यहाँ पर क्यों ना इसका विकास किया जाए और उत्तराखंड का पलायन रोकने में एक सहायक भूमिका होगी। और उसका आज परिणाम यह निकला कि आज प्रशिक्षण में खादी ग्रामोद्योग से जो यहाँ पर आए हैं, ये बैठे हुए हैं साहब, तो इन्होंने भी एक अच्छी भूमिका निभाई और यहाँ पर यहाँ का जो प्रशिक्षण है उसको एक अच्छा रूप दिया। और ये जो बेरोज़गारों के लिए एक ये साइड बिजनेस के तौर पर है। अगर इसको मूल रूप से कोई करना चाहता है तो उसमें क्या है कि अपने परिवार का पूर्ण रूप से पालन पोषण कर सकता है। उसमें क्या है कि पहले इसके
कार्य को सीखना पड़ता है। सर मधुमक्खी के नाम से डर लगता है, लोग भागते हैं नाम सुनते ही। आप कह रहे हैं कि नहीं भैया हम पलायन को भगाएंगे, उत्तराखंड को फिर से उत्तराखंड बनाएंगे, मुमकिन है क्या सर ये? बिल्कुल मुमकिन है। मैं आज जब आप मेरे साथ साइड में जाएंगे जहां हमारे बॉक्स पड़े हैं मेरी फिरा के, आप देखेंगे कि मैं किस प्रकार उसको उन फ्रेमों को उठाता हूं, उनके छत्तों को उठाता हूं। मुझे तो कोई मधुमक्खी काटती नहीं है, क्योंकि मैंने प्रशिक्षण ही ऐसा ही लिया है। चलिए, अब एक खास चेहरा हमारे साथ मौजूद है। कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। एक युवा चेहरा है, और जब वो सामने खड़े थे, जब वो लोगों को समझा रहे, तो लग रहा था कि बारीकी से भी कई चीज़ों को बारीकी से जानते हैं, समझते हैं। तो आप उनसे हम बात करेंगे और बहुत कुछ वो बताने वाले हैं। और जो आपकी दिलचस्पी है ना, यकीनन यहाँ लग के शायद हो सकता है कि उसमें विराम लगे। शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। धन्यवाद। मेरा नाम शुभम राणा है। मेरे मौन पालन से काफ़ी टाइम से मैं ये कर रहा हूँ, और एज अ रोजगार अगर मैं बात करूँ, एम्प्लॉयमेंट खुद तो कर ही रहा हूँ, साथ ही साथ मेरे साथ में 7 लोगों को और रोजगार दे रहा हूँ। इसमें कि ना सिर्फ शहद के अलावा अन्य वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो हम बोलते हैं, जैसे पीस वैक्स हो गया, मधुमक्खी का जो मोम कहा जाता है। अब हमारे आप पहाड़ों में चले जाइए, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, चमोली से। आप ये पाएंगे कि हर घर में खतरे जो बॉल हाइव्स जो होती हैं वो होती है। अब आमतौर पर किसान क्या करता है, शहद तो निकालता है, लेकिन जो मोम होता है वो फेंक देता है। और हम लोगों ने, जैसा ऐसा मैंने बताया, यूथ जो आज पावर में है, अब हम लोगों ने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करा क्यों वो किसान वो मोम फेंक रहा है। हम उससे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट जैसे पीस वैक्स कैंडल्स बना रहे हैं, जो कि एंटी बैक्टीरियल बोले जाते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी बोली जाती है। पीस वैक्स के अलावा लिप बाम होता है जो पीस वैक्स से बनता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी जैसे मैंने प्रॉपर्टी बताई। तो इससे जो भी चीज़ें फटती है उसका सोल्यूशन होता है। फुट क्रीम्स होता है। तो ऐसे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हम लोग बना रहे हैं उस मोम से जो मोम फेंका जा रहा था पहाड़ों में। तो शुक्रिया। सर फिर से आपके पास आ रहा हूँ। मेरा सवाल है कि जो सरकार गंभीरता दिखा रही है, क्या अब आप लोग पूर्ण तरीके से तैयार है कि जो बी फार्मिंग को लेकर, बी कीपिंग को लेकर अब वक्त आ गया है कि हर घर में दस्तक दी जाए और सबके दिमाग को, सबके माइंड सेटअप को उस तरीके से तैयार किया जाए कि लोगों को लगे कि भैया उत्तराखंड तो अपना है ना, उसे जवानी तो अपनी देनी होगी। और जैसा कहा जाता है कि उत्तराखंड की जवानी और पानी उत्तराखंड के काम नहीं आता। तो मेरा तो कहना यह है कि यहाँ उत्तराखंड में मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में तो वही है, लेकिन गवर्नमेंट हमारे खादी और ग्राम उद्योग की तरफ से पहाड़ों में और भी जो स्वरोजगार के जो साधन है वो उपलब्ध करा रही है। जैसे अगरबत्ती है, वो हमारा सारा पहाड़ी क्षेत्र में ही, उसका रॉ मटेरियल हमारे पहाड़ी क्षेत्र में ही मिल जाता है। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट हमारी खादी ग्राम उद्योग प्रयास कर रही है। जगह जगह जा कर के अगरबत्ती हो गया, धूपबत्ती हो गया, आपका ये सब हमारे पहाड़ी क्षेत्रों की वो है सामग्री है, लोकल सामग्री से ही तैयार किया जाता है। सरकार किस तरह का अनुदान दे रही है सर, और किस तरह सरकार जो है एक हेल्पिंग हैंड के तौर पे सामने आ रही है और हाथ पकड़िए कि चलो ना, हम मतलब शुरुआत आप करें, हिम्मत और हौसला आप दिखाएं, हर तरीके से आपके साथ है। सरकार की हम बात करें, सर शासन की बात करें। खादी और ग्राम उद्योग की तरह से, और आप खादी ग्राम उद्योग बोर्ड, जिला उद्योग केंद्र से आपको अनुदान भी है। इसमें SC ST OBC हिल बॉर्डर को 35% छूट भी दी जाती है। इंडिविजुअल कम से कम 25 लाख रुपए तक का लोन आदमी को मुहैया कराया जा रहा है, और सारी प्रक्रिया इसमें ऑनलाइन ही है। आपको पारदर्शिता, पूरी पारदर्शिता के साथ में सारी प्रक्रिया ऑनलाइन। चलिए सर, आज जब यहाँ कई लोग यहाँ मौजूद थे और महिलाओं की संख्या भी थी और युवाओं की संख्या भी थी, वो जो दिलचस्पी है, जिस दिलचस्पी के साथ यहाँ समझाया जा रहा था, वो दिलचस्पी आपको दिखी क्या कहीं? मुझे इतनी दिलचस्पी दिखी जनता के अंदर, और यहाँ जो लोग आए उन्होंने कहा कि हम तो ये मधुमक्खी पालन से अभी इस कार्य को ये स्टार्ट करने वाले हैं। और दूसरा, इससे कि स्वरोजगार की एक भावना पैदा होती है, और जो रोज़गार इसमें जो मिलता है, इसमें अगर किसी ने 150 बक्सा पाल लिया तो वो आराम से अपने परिवार का गुजारा कर सकता है, अगर वो वैज्ञानिक आधार पर करता है। ज़रूरी नहीं कि वो शहद ही बेचे, ज़रूरी नहीं कि वो चीज़ें, वो मक्खी भी बेच सकता है। सर मीटिंगों का दौर लगातार चल रहा है, मुंबई तक से लोग आपके पास आ रहे हैं
और वो कह रहे हैं कि हम उत्तराखंड को लेकर चिंतित है, उद्योगपति आपके पास पहुंच रहे हैं और वो उत्तराखंड के अंदर चाह रहे हैं कि एक इस तरह की मिसाल कायम किया जाए कि बीइंग अ उत्तराखंडी एक बड़ा रोजगार देना चाहते हैं, लेकिन सामने तो आप है सर। क्या आपको लगता है कि जो शुरुआत यहाँ से हो रही है वो जो पहाड़ की चढ़ाई है उत्तराखंड की वो चढ़ पाएगी क्या सर? हाँ बिल्कुल चढ़ पाएगी। अगर आदमी के अंदर हौसला है और उसकी इच्छा शक्ति है तो सब कुछ चढ़, एवरेस्ट पे चढ़ा जा सकता है, तो पहाड़ चढ़ने में क्या दिक्कत है। खड़े साहब आप भी यहाँ मौजूद है ना? आप मन मन मुस्कुरा रहे हैं, कुछ सीख के जा रहे हैं सर और डायरी डूरी भरी जा चुकी है क्या सर? कुछ सीख के जाएंगे सर यहाँ से और हमें लगेगा कि जल्दी जो है अमली जामा पहनाया जाएगा। सबसे पहले तो स्टीम बार चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ सर। सबसे बड़ी चीज़ है कि आज जो हमारे बीच में श्री अनुप प्रकाश रतोड़ी जी और श्री जिंदर प्रसाद जी ने जो पहल की है ये देखने लायक है और लोगों में एक जागरूकता है। और मैं ये स्वास्थ्य मैं छोड़ता हूँ कि यही चीज़ अगर क्राउड में जाएगा तो 99% बेरोजगार खत्म। सर आप लोग बिल्कुल उत्तराखंडी है और बिल्कुल उत्तराखंड के बॉर्डर पे बैठे हैं, हिमाचल में बैठे हैं। ऐसे में जब आप उत्तराखंडी होते हैं दिल से, दिमाग से और खून से, चिंता सताती है क्या उत्तराखंड को लेकर सर? हमारा हिमाचल में हमारा ये रहता है कि हम ये सोचते हैं इन लोग अपन के साथ रहा है तो हम इसके आगे उत्तराखंड की स्थिति को बदलने में देरी नहीं। सर इस दिल का इलाज क्या मधुमक्खी निकालेगी क्या सर? बिल्कुल निकालेगी मधुमक्खी निकालेगी। इसके अलावा और अन्य कई चीज़ें हैं। अगर कोई आदमी अपना बगीचा लगाना चाहता है, कोई उद्यान और किसी प्रकार का कोई रोजगार स्वरोजगार करना चाहता है, तो अगर हमसे कोई मदद मांगता है तो हम उसके लिए हमारी पूरी टीम तैयार है। जिस तरह की जागरूकता यहाँ लोगों के अंदर देखी गई, ये आपका पहला अटेम्प्ट था, पहला प्रयास था आपका। क्या आपको लगता है कि आगे का जो कारवां है आपका वो एक बहुत बेहतर तरीके से चलेगा सर? क्या बिल्कुल, हम तो पूरा प्रयास कर रहे हैं। आखिर लोग कितना हमसे जुड़ना चाहते हैं, कितना वो होगा तो उस पर डिपेंड करेगा। इसको किस तरह चैलेंज करने के लिए तो कुछ देर पहले हम यहाँ जो देख रहे थे, लग रहा है कि उसका असर भी होगा। कुछ युवा थे, उन्होंने कुछ सीखा। लंबे समय तक कहा जा रहा है कि सप्ताह भर तक ये ट्रेनिंग चलेगी। इस ट्रेनिंग के अंदर मधुमक्खी पालन को लेकर, जिसे आप बी कीपिंग कहते हैं, उसको लेकर ट्रेनिंग दी जा रही है। बच्चे माफ़ कीजिएगा, लोग सीख भी रहे हैं। अंजाम क्या होगा? आगाज़ तो हुआ है ना, इंतज़ार कीजिए आने वाले समय का। अपने से की सत्येंद्र शर्मा के साथ संजीव शर्मा, स्टिंग बाज, देहरादून।